और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जोशी ने कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। सुमेरपुर के स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जी हमारे साथ में हैं और उनसे बात करेंगे कि जवाई पुणे भरणी योजना को लेकर उन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री से मिले और उस योजना को धरातल पर लाने की जो योजना बनाई है 15 करोड़ और 60 लाख की जो डीपीआर भी बनकर तैयार हो रही है, उसको लेकर उनका क्या कहना है और कब तक ये योजना लागू होगी। सर बताइए, कब तक ये योजना लागू होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक घोषणा की थी, जिसमें माही बांध से पानी जवाई में लाना और इससे यहाँ जवाई का पानी यहाँ के किसानों को पाली ज़िले के पीने के लिए, साथ ही जालोर सिरोही के भी पीने के लिए या किसानों को जो पानी जाता है उसमें और बढ़ोतरी हो सके। तो इस दिशा में जो घोषणा की है उसके क्रियान्वयन के संबंध में डीपीआर के लिए जो पैसा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। 15 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति हो गई है और अब डीपीआर वेबकॉप्स कंपनी को बनाने के लिए उनके टेंडर भी हो गए हैं। अब शीघ्र ही वो डीपीआर बनाने के लिए सर्वे होगा और सर्वे के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में जैसे ये डीपीआर बनेगी तो डीपीआर बनने के बाद में उसे इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन करेंगे, तो आने वाले समय में इसका लाभ जनता को मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बजट को दिया था और वसुंधरा राजे ने भी 6,000 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर नहीं आई थी। पहले वाली जो योजना है वो माही बांध वाली नहीं थी, वो कालीपुर और ये जो ऊपर साबरमती बेसिन है, साबरमती बेसिन से पानी लाने की वहाँ 2 बांध बना करके वो पानी लाने की योजना थी। और उसमें जैसे वो अभी एक योजना जो पिछले कार्यकाल में मैंने स्वीकृत कराई थी, सई डैम की सुरंग को चौड़ी करने की 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति कराई थी। तो उसका काम जैसे 75% हो गया, सुरंग चौड़ी हुई है, 25% काम बाकी है, वो भी आने वाले समय में पूरा होगा। तो वो पूरा होने के बाद में जो सई डैम का गुजरात जाने वाला ओवरफ्लो होकर के पानी गुजरात जाता है, वो पूरा का पूरा पानी यहाँ जवाई में आएगा। जवाई में आएगा तो उसका लाभ यहाँ के किसानों और यहाँ जनता को उसका लाभ मिलेगा। पिछले 25 साल से यही सुनने में आ रहा है कि जवाई बांध पुणे भरणी योजना होगी, लेकिन इस बार जनता को विश्वास है क्योंकि स्थानीय विधायक, कैबिनेट मंत्री और सरकार में जो है, तो क्या जल्दी काम होगा। पूरी योजना लंबी, जितनी बड़ी योजना होती है उतना समय ज़्यादा लगता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि पाली, जालोर और सिरोही और इस क्षेत्र में जैसे कई जगह खारा पानी है, पीने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं है, किसानों को भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता पीने, और किसानों के पेयजल के बंटवारे में भी समय समय पर विवाद होता है, तो खिंचातान होती है। ये खिंचातान न हो और यहाँ के किसानों को और पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और पहली बार उन्होंने पहल की है कि माही बांध, जो बहुत बड़ा बांध है और उनका पानी जैसे जा करके गुजरात जाता है, वहाँ से यदि यहाँ जवाई में पानी आए तो निश्चित रूप से उसका स्थायी समाधान हो सकता है। और इसी दिशा में उन्होंने ये बजट में घोषणा की है कि माही बांध के पानी को हम जवाई में लाने के लिए प्रयास करेंगे। और इस दिशा में जैसे जो डीपीआर बनानी होती है, डीपीआर के लिए 15.60 करोड़ स्वीकृत कर दिए, डीपीआर के टेंडर भी हो गए। अब उसके ऊपर जैसे नक्शा बनेगा, डीपीआर डिटेल एस्टिमेट बनेगा, डिटेल एस्टिमेट के बाद में जैसे उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। लंबी प्रक्रिया, तो समय लगेगा, लेकिन हम इसके लिए प्रयत्नशील है, यहाँ की जनता को उठाएंगे। पूर्व विधायक ने भी एक प्रण लिया था कि यहाँ के जब तक पुणे भरण नहीं होगा, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। भाजपा लगातार इस तरह का चुनावी वादा तो करती है, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस योजना को क्रियान्वित करें, तो इसीलिए हम प्रयासरत रहते हैं, जनता के कामों के लिए प्रयास करते हैं।
वादे करने से काम चलता नहीं। जो काम करना है उसको करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और कितनी सफलता मिलती है ये तो ईश्वर के ऊपर है, लेकिन प्रयास जरूर करें। बिल्कुल मंत्री जी ने बताया कि जनता का जो विश्वास है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन ये योजना बड़ी योजना है, समय लगेगा, और समय कितना लगेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन अरुण बैरवा, सुमेरपुर।